हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में अवकलन पढ़ रहे हैं और अवकलन में जो प्रश्नावली 5.5 है उसमें हम लोगों ने 17 तक सवाल इससे पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। आगे जो 18 नंबर सवाल है, यही एक सवाल जब पूरा कर लेंगे हम लोग तो प्रश्नावली 5.5 पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इस सवाल को हम लोग कवर करेंगे, समझेंगे। तो ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं और इसको रफ पेन पे कॉपी पेन निकाल लीजिए और उस पे नोट भी करते चलिए, समझते चलिए। तो देखिए, जो 18 नंबर सवाल दिया गया है इसमें कहा गया है कि u, v और w x के फलन है, मतलब x के रूप में कुछ फलन दिए गए हैं। और कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर u बराबर अगर कुछ मानते हैं तो ऐसे x² + 2x + 9, तो अब हम इसको कहेंगे कि u जो है x के रूप में एक फलन दिया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से u, v और w तीनों जो है x के रूप में फलन है। तो कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ddx of u into v into w बराबर ddx of u into v into w plus u into ddx of v into w plus u into v into ddx of w। अब इसको हल करने के लिए दो कंडीशन दे रखा है। पहला कंडीशन दे रखा है कि गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा। अब ये है क्या, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो यहां देखिए u into v into w है, u into v into w है। अब ये जो u into v into w आ रहा है, अगर एक को मैं पहला फलन कहूं तो फिर इसको दूसरा, इसको तीसरा कहना पड़ेगा, यानी कि यहां तीन फलन बन जा रहा है। तो फिर इसका अवकलन करेंगे कैसे हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे, इसमें से दो फलन को क्या कह लेंगे, एक फलन मान लेंगे और एक को दूसरा फलन मान लेंगे। जैसे u into v को यदि मैं कह ले रहा हूं कि कह दीजिए कि पहला फलन है और w जो है क्या है, दूसरा फलन। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग दोनों पक्षों यहां अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन लिख लीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर और x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे हम लोग, और ये हम लोग बना रहे हैं पहले कंडीशन के अनुसार गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा। कैसे समझिएगा, तो ध्यान दीजिए। इसको पहला मैंने कह लिया, तो पहला फलन यानी कि u into v गुणे दूसरे फलन का अवकलन यानी कि ddx of w प्लस दूसरा फलन यानी w into ddx of, और पहला फलन तो u into v को हम लोगों ने पहला फलन कहा है, तो ddx of u into v। आगे हल करते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो ddx of u into v into w is equals to u into v, इसको तो लिखिए ऐसे ही और इसको भी उतारिए, ddx of w। अब यहां समझिएगा, इससे पहले यानी कि इस स्टेप में हम लोग गुणनफल नियम का प्रयोग कर चुके हैं। गुणनफल नियम मतलब दो फलनों के गुणनफल का अवकलज का जो सूत्र है उसका प्रयोग कर चुके हैं कि पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। यदि गुणनफल नियम का फिर से प्रयोग करते हैं तो यह गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति का मतलब यही है उसी का फिर से प्रयोग करना। तो यदि उसका फिर से प्रयोग कर रहे हैं तो गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति हो जाएगी और इसी की सहायता से अवकलज, इसके लिए सिद्ध करना ऐसा कि ddx of u into v into w बराबर ऐसा बनेगा। तो चलिए फिर से सूत्र का प्रयोग कर लेंगे इसमें हम लोग। कहा, तो देखिए w into और u into v, यहाँ फिर दो फलनों का गुणनफल, u को कह लेंगे पहला फलन, v को कह लेंगे दूसरा फलन, तो बनेगा कोष्ठ में पहला फलन यानी u into दूसरे फलन का अवकलन यानी कि ddx of v प्लस दूसरा फलन यानी v into पहले फलन का अवकलन यानी कि ddx of u। आगे हल करते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो ddx of u into v into w बराबर बनेगा u into v into ddx of w प्लस
इसका गुणा कराएंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, W इंटू यू इंटू डी डी एक्स ऑफ भी, प्लस जब W भी के साथ गुणा करेगा तो W इंटू भी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अगर डी डी एक्स ऑफ यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं बराबर में, क्या समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, जो सिद्ध करना है इसमें पहले डी डी एक्स ऑफ यू आया है ना इंटू भी इंटू डब्ल्यू, तो देखिए पहले डी डी एक्स ऑफ यू वाले को लिख रहे हैं। कैसे, यह देखिए भी इंटू डब्ल्यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू है, यानी कि अगर मैं आपको संख्या से समझाना चाहूं, अगर 2 गुणे 3 गुणे 5 है, हल करेंगे हम लोग तो इसका मान 30 मिलेगा। अगर मैं इसी को 5 गुणे 3 गुणे 2 कर दूं तो भी इसका मान 30 मिलेगा। मतलब संख्याओं का क्रम बदलने से गुणनफल करने से जो मान आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से W इंटू भी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू। तो इस तरह से इसको मैंने लिख लिया। अब इसके बाद वाले में जो सिद्ध करना है, इसमें देखिए डी डी एक्स ऑफ भी वाला पद आया है, तो डी डी एक्स ऑफ भी वाले पद को लिखेंगे। अब प्लस इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको u इंटू डी डी एक्स ऑफ भी इंटू डब्ल्यू, प्लस अब इसके बाद तीसरा जो पद आया है और इसमें जो तीसरा पद एक बच गया है वही तो आएगा, तो इसको लिख लीजिए प्लस u इंटू भी इंटू डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। और इस तरह से देखिए जो सिद्ध करना है उसको हम लोगों ने ला दिया है, तो लिख देंगे यहां इति सिद्धम, इसका मतलब यह होता है यह सिद्ध हुआ, यानी कि जो सिद्ध करना था उसको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। और कंडीशन क्या था, गुणनफल नियम का पुनरावृत्ति कीजिए। तो गुणनफल नियम यानी कि दो फलों के गुणनफल का अवकलज का सूत्र एक बार यहां हम लोगों ने प्रयोग किया, फिर से एक बार यहां प्रयोग किए, तो गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति हो गई और उसकी सहायता से जो सिद्ध करने के लिए दिया गया है हम लोगों ने उसको सिद्ध कर लिया है। आगे दूसरा जो कंडीशन दिया गया है उस पे इसको मैं सिद्ध करा रहा हूं, उससे पहले आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। देखिए जो 18 नंबर में दूसरा कंडीशन दे रखा है कि इसको सिद्ध कीजिए और लघुगणकीय अवकलन द्वारा, मतलब लघुगणक का प्रयोग करना है और तब जाके अवकलन करना है। कैसे हल करेंगे समझिए बिल्कुल ध्यान से। तो लघुगणक का प्रयोग करने के लिए, लघुगणक लेने के लिए यहाँ u इंटू भी इंटू डब्ल्यू जो है इसको मैं अलग एक चर राशि मान लूंगा। जैसे मैं लिख लूंगा यहाँ कि माना u इंटू भी इंटू डब्ल्यू बराबर y। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y इक्वल्स टू u इंटू भी इंटू डब्ल्यू। इसके पश्चात आसानी से हम लोग दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे हम लोग तो बनेगा यह log y इक्वल्स टू log u इंटू भी इंटू डब्ल्यू। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो इसको नोट कर लीजिए, याद कर जाइए। यदि log a b c है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c। तो बिल्कुल इसी तरह से यदि यहाँ u इंटू भी इंटू डब्ल्यू है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिख दीजिए log y इक्वल्स टू log u इंटू भी इंटू डब्ल्यू को लिख सकते हैं हम लोग log u प्लस log v प्लस log w। आगे हल किया जाए। अब सब अलग अलग लघुगणक के रूप में बन गया तो फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बनाते हैं, इसका करते हैं अवकलन। ध्यान से समझिए। तो डी डी एक्स ऑफ log y बनेगा इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log u प्लस डी डी एक्स ऑफ log v प्लस डी डी एक्स ऑफ log w। ध्यान से समझिएगा। अब यह log y आया है
और अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो y को मन में x कहेंगे और log x का अवकलन 1/x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या, y, क्योंकि हम लोगों ने मन में x किसको कहा है, y को, जिसको मन में x कहे हैं तो उसका ddx निकाल के गुणा करा देंगे, यानी कि into ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब यहां समझिएगा बिल्कुल जैसे इसको हम लोगों ने हल किया, log y का अवकलन निकाला x के सापेक्ष, बिल्कुल इसी तरह से log u का निकालेंगे तो ये बनेगा 1/u इंटू ddx ऑफ u, प्लस इसी तरह से log v का जब अवकलन करेंगे हम लोग x के सापेक्ष तो 1/v इंटू ddx ऑफ v, प्लस इसी तरह से log w का अवकलन बन जाएगा 1/w इंटू ddx ऑफ w। आगे हल करते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, इधर 1/y है, पक्षांतर करेंगे y से गुणा होगा, यानी कि ddx ऑफ y इक्वल्स टू बनेगा y इंटू और कोष्ठ में क्या, समझिएगा 1/u इंटू ddx ऑफ u प्लस 1/v इंटू ddx ऑफ v प्लस 1/w इंटू ddx ऑफ w। आगे इसको हल करते हैं, समझिए बिल्कुल ध्यान से। तो क्या कर रहे हैं, ये जो सूत्र लिखा है इसको मिटा दे रहे हैं और फिर आगे इसको हल करा रहे हैं। तो आगे इसको बनाते हैं, तो देखिए ddx ऑफ, अब ध्यान दीजिए यहाँ जो y है हम लोगों ने y किसको माना है, तो u इंटू v इंटू w को ना, तो यही मैं y के जगह लिख दे रहा हूँ, ddx ऑफ u इंटू v इंटू w इज इक्वल्स टू, अब इधर y किसको कहे हम लोग, u इंटू v इंटू w को, तो इधर भी y के जगह लिख लेंगे u इंटू v इंटू w, तो रख लीजिए u इंटू v इंटू w, बाकी कोष्ठ में क्या है, तो 1/u इंटू ddx ऑफ u प्लस 1/v इंटू ddx ऑफ v प्लस 1/w इंटू ddx ऑफ w। अब क्या करेंगे, तो u इंटू v इंटू w का अंदर गुणा कराएंगे, तो ध्यान से समझिएगा ddx ऑफ u इंटू v इंटू w बराबर क्या बनेगा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, u इंटू v इंटू w का जब पहले वाले के साथ गुणा कराएंगे, यानी कि मैं एक बार लिख दे रहा हूं, u इंटू v इंटू w इंटू 1/u इंटू ddx ऑफ u प्लस u इंटू v इंटू w इंटू 1/v इंटू ddx ऑफ v प्लस u इंटू v इंटू w इंटू 1/w इंटू ddx ऑफ w। हल कीजिए, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, तो ddx ऑफ u इंटू v इंटू w इक्वल्स टू बनेगा, यहां देखिए u से u एक बार में कट जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं ddx ऑफ u इंटू v इंटू w प्लस यहाँ v से v एक बार में कट जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं u इंटू ddx ऑफ v इंटू w प्लस यहाँ w से w एक बार में कट जाएगा और इसको लिख सकते हैं हम लोग u इंटू v इंटू ddx ऑफ w। और इस तरह से देखिए जो चीज सिद्ध करना था हम लोगों को, इसको हम लोगों ने ला दिया है। अब यहाँ लिख लेंगे इति सिद्धम, सामने जगह नहीं है मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इति सिद्धम, यानी कि यह सिद्ध हुआ। और इस तरह से ये जो हम लोगों ने सिद्ध किया, किसके प्रयोग से सिद्ध किया है, लॉग का प्रयोग करके, मतलब लघुगणक का प्रयोग किया तब अवकलन किए, अर्थात लघुगणकीय अवकलन द्वारा इसको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है। और दूसरा वाला कंडीशन यही कहा भी था। तो इस तरह से 18 नंबर सवाल पूरा हुआ और इस 18 नंबर सवाल के साथ ही प्रश्नावली 5.5 भी पूरा हो गया। तो ये जो सवाल मैंने आपको बता रखा है आप इसको नोट कर जाइए और जब भी वीडियो देखिए कॉपी पेन साथ में रखिए और खुद से सवाल भी हल करते चलिए, वीडियो को देखते चलिए, सवाल को हल करते चलिए।
और ये जो मैं वीडियो में जो कुछ भी सवाल आपको बता रहा हूँ, यदि सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए कि यहाँ सवाल में दिक्कत आ रही है, ऐसे बताने से समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अगर कहीं कोई चीज समझ में मैं समझा रहा हूं और वो चीज समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे सही कर सकूं। तब तक के लिए इस वीडियो को तैयार कीजिए, इसको मन लगा के पढ़िए, और आगे जो प्रश्नावली है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसके लिए थ्योरी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को तैयार कीजिए, और यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो जो चैनल है पीके ज्ञान मस्ती, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए थ्योरी के साथ, एक नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए सवाल को समझिए, हल कीजिए और अपने दोस्तों को भी समझाइए, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।